कैसे आप सभी। आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 का 9वां क्वेश्चन बताएंगे, जो कि है त्रिभुज एबीसी में जिसका जिसका कोण, यहाँ कोण है, जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर इक्वल √3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया हुआ है रोमन के sin a इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, क्या चीज, कोई बात नहीं, प्लस कोस ए प्लस कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज के तीनों भुजा का मान पता रहना चाहिए, जो कि है नहीं, हमें यहाँ पर दिया हुआ है यदि tan a बराबर इक्वल √3। तो चलिए आइए देखते हैं, एकदम आसान तरीका से समझिए। tan a बराबर 1/√3। tan a का सूत्र क्या हो जाएगा, तो लंब बट्टा आधार, क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। अब P बराबर हो जाएगा हमें 1 और आधार यानी कि B, और B बराबर हो जाएगा √3। एक त्रिभुज बनाएंगे A B C, जिसमें B समकोण है। अब हमें यहाँ A दिया और यहाँ भी A है, तो क्या होगा, यहाँ पर लंब तो ये होना चाहिए, लेकिन लंब हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, आधार लंब हो जाता है और लंब आधार हो जाता है। अब आधार कितना है, √3 है, तो यहाँ हो जाए। ऐसा क्यों हुआ, चेंज हो जाता है, क्यों, A लगा हुआ है। अब यहाँ पर AB बराबर दे दिया हमें √3, AB बराबर √3, BC बराबर 1 और AC बराबर वाट। तो AC का सूत्र होता है AC बराबर √AB² प्लस BC²। अब AB का मान हमें दिया हुआ है, पंखा बंद कर दो, मैं हिल रहा है कैमरा। तो AB का मान है √3 का स्क्वायर प्लस BC का मान 1 है, वैसे यहाँ भी हम बैठा दिए, BC का मान 1 है, 1 का स्क्वायर। √3 का वर्ग करेंगे तो हमें हो जाएगा √9 प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो हो गया 1। अब 9 का वर्ग निकालेंगे तो 9 का वर्ग हो जाएगा वर्गमूल 3 प्लस 1 और 3 1 और 1 को जोड़ेंगे तो हो गया 4 और 4 का वर्गमूल 2। तो AC निकल गया हमें 2। अब आ जाते हैं रोमन अंक 1 पर, अब इसका मान निकालेंगे। अब यहाँ पर हमें साइन A कोसिन प्लस कोस A कोस साइन C दिया हो गया, क्या है, साइन C। अब यहाँ पर इस सवाल में ये ध्यान देना है, सूत्र तो जो है A रहे C रहे थीटा रहे कुछ भी रहे, सूत्र तो वही लिखेंगे। मान चेंज होता है कब, जब A लगा हुआ रहे, अन्यथा मान चेंज नहीं होगा। यहाँ पर साइन A है, सूत्र तो वही लिखेंगे हम, लंब बट्टा कर्ण, कोई चिन्ह है तो गुना, कोस थीटा का सूत्र हो जाएगा B/H आधार बट्टा कर्ण, प्लस कोस A का भी सूत्र हो जाएगा B/H, और यहाँ साइन C है तो साइन C का सूत्र हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। अब दोस्तों यहाँ साइन A दिया होता है, जिसमें A लगा हुआ रहे उसका मान चेंज हो जाएगा। अब यहाँ A है तो लंब क्या हो जाएगा, लंब √3 ना होकर 1 हो जाएगा, तो लंब क्या हो जाएगा 1 बटा कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, तो कर्ण हो गया 2। अब गुना है, गुना दे दिए। अब यहाँ कोस C है, लंब आधार कर्ण, जो मान जैसे वैसे ही बैठाएंगे, कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर B है आधार, आधार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटा कर्ण कितना है 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, प्लस अब यहाँ कोस A है, यहाँ A लगा हुआ है, यहाँ A है, तो जब A लगा हुआ रहे तो मान चेंज होगा। तो अब यहाँ पर आधार, आधार क्या हो, आधार तो 1 होना चाहिए, लेकिन A लगा हुआ है तो आधार हो जाएगा √3, यहाँ लिखेंगे √3 बटा कर्ण कितना होगा, तो कर्ण हो गया 2, कोई चिन्ह है तो गुना। अब लंब बट्टा है कर्ण, तो लंब यहाँ साइन C लगा हुआ, तो लंब आधार कर्ण कोई चेंज नहीं होगा, तो लंब √3 हो गया, कर्ण 2 हो गया, यहाँ लिख दिए 2। अब आते हैं यहाँ पर प्रक्रिया करते हैं। अब हो गया, मान बैठा दिए, यहाँ लिखेंगे हम 1 1 को गुना करें तो हो जाएगा 1, और 2 2 को गुना कर देते तो 2 2 नहीं 4, प्लस √3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा हमें √9, यहाँ लिखेंगे √9 प्लस B दिया हुआ है, ठीक है, B/H ठीक है सब। यहाँ हो जाएगा हमें 2 2 नहीं 4, तो 1/4 प्लस 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3/4,
4 4 के एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा हमें कितना 4। तो 4 से 4 में भाग दें तो भागफल 1 होगा, तो 1 क्या है 1 प्लस 4 क्या है 4, तो 1 हुआ, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4/4 बराबर 1। अब ये तो पहला हो गया। रोमन अंक 2 दिया हुआ है हमें, कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब कोस ए का मान कितना है, सूत्र हो जाएगा, कोस ए का सूत्र हो जाएगा हमें आधार बट्टा कर्ण गुने कोस सी का मान हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। सूत्र वही लिखेंगे, सूत्र में कोई चेंजिंग नहीं होगा, चाहे ए रहे बी रहे थीटा रहे कुछ भी रहे, सूत्र जैसे है वैसे ही लिखेंगे। साइन ए का सूत्र हो जाएगा पी बट्टा एच गुने साइन सी का सूत्र भी पी बट्टा एच। चेंज तब होता है जब ए लगा हुआ रहेगा और मान बैठाने में चेंज होता है, ना कि सूत्र बैठाने में, सूत्र लिखने में चेंज करेंगे। अब यहाँ ए लगा हुआ है, इसका मान लंब और आधार चेंज होते रहेगा। ए लगा हुआ है, आधार हो जाएगा 1, लेकिन ए लगा हुआ तो आधार क्या हो जाएगा रूट में 3 बट्टा कर्ण कितना है, तो कर्ण 2 है, यहाँ लिखेंगे 2, गुना है गुना दे देंगे। यहाँ कोस सी है, अब यहाँ भी आधार बट्टा करने का है, आधार बट्टा कर्ण है, लेकिन सी लगा हुआ है, आधार 1 होगा और कर्ण 2 होगा, कर्ण चेंज नहीं होता है। माइनस अब यहाँ साइन ए लगा हुआ है, तो ए है, तो आप लोग को बताए हुए जो लंब और आधार चेंज होते रहता है। ए दिया हुआ है तो ए कितना लंब है, लंब हो जाएगा हमें कितना 1, तो ये चेंज हो जाता है। और कर्ण कितना है तो 2, कोई चीज नहीं गुना। अब लंब बट्टा कर्ण, यहाँ साइन सी लगा हुआ है तो लंब आधार कर्ण कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि साइन सी आ गया है, तो लंब हो जाएगा रूट में 3 बट्टा कर्ण है 2। अब क्रिया कर लेते हैं सबका, रूट 3 और 1 का गुना करें तो हो जाएगा रूट में 3 बट्टा 2 2 को गुना करें कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 1 का रूट 3 को गुना करें तो रूट 3 बट्टा 2 दूनी 4, 4 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। अब 4 इकाई 4, एक भागफल आया, 1 को रूट 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा रूट में 3 माइनस 4 4 से 4 में भागफल 1 आया और 1 को रूट 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा रूट में 3। अब दोस्तों आप लोग बताए रूट 3 में से रूट 3 को घटाएंगे क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, तो 0/4 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0/4, किसी भी संख्या में 0 में भाग देंगे तो भागफल आ जाएगा 0। तो इसका मान आ गया पहला रोमन के 1 का मान 1 और रोमन 2 का मान आ गया 0। आप लोग को वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि अगला विद्यार्थी सब तक का वीडियो उस तक पहुंचे। एक आप लोग देख लीजिए, आराम से देख लीजिए।